नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल आरपीएससी आयोग ने ग्रुप ए के जीके का पेपर और सामाजिक का पेपर करवा दिया, परंतु साथियों पेपर को देखकर वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है जैसे सामाजिक विज्ञान से सेकंड ग्रेड टीचर बनना इससे कहीं गुना आसान है। आरएस, आईएएस या प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक कर ले। आरपीएससी बहुत तगड़े लेवल के पेपर बना रहे हैं। आगामी पेपर जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, जो विद्यार्थी देंगे उसकी भी, और कट ऑफ की भी विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। और कुछ एनालिसिस करेंगे कि कितने फॉर्म आए, कितनी उपस्थिति रही, कितने लोगों ने फर्स्ट पेपर दिया, दूसरे में कितने बैठे, सभी पूरी बात करेंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ताकि अपन अगले एपिसोड में विस्तृत में कट ऑफ का बड़ा वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरी जानकारी के साथ गूगल फॉर्म वगैरह सर्वे पूरा देख करके एक सटीक कट ऑफ का अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे अपन, क्योंकि इस बार दोस्तों पोस्ट है बहुत कम है। सामाजिक विज्ञान से पोस्टों की बात करें तो सिर्फ 88 पोस्टें हैं दोस्तों। कितनी पोस्टें हैं? 88 पोस्टें हैं। कितने फॉर्म आए, कितने उपस्थिति रही, पूरी बात करेंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, कितना स्कोर बैठ रहा है आपका, उसके अनुसार अपन अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं पिछली कट ऑफ और इस पेपर को देख करके कुछ मैंने साथियों से पूछा कैसा पेपर था, उसके अनुसार ज़रूर अपन थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। इंतज़ार करूंगा आपका कमेंट्स बॉक्स में, आप अपना स्कोर बताएं, उसके अनुसार अपन विस्तृत में चर्चा करेंगे कट ऑफ पर। बात करते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड में पोस्टों की। तो इस बार पोस्ट थी 2129 पोस्ट है। 2129 पोस्टें थी। सब्जेक्ट आपको पता ही है दोस्तों, 9 सब्जेक्ट है इसमें। तो सब्जेक्ट अनुसार कितनी कितनी आती है वो आपको पता ही है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 88 पोस्टें हैं, 88 पोस्टें। और सामाजिक के फॉर्मों की बात करें तो इस बार फॉर्म आई है 3,59,786 फॉर्म आए थे दोस्तों। बात करें तो ये फॉर्मों की संख्या देखकर उस वक्त भी सामाजिक के स्टूडेंट की तो हड्डी टूट गई थी कमर की, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और पोस्टें बहुत कम थी। पोस्टें सिर्फ 88 और फॉर्मों की संख्या 3,59,000, 4 लाख के आसपास। तो कंपटीशन की बात करें उस टाइम तो कम से कम 4,000 के आसपास एक पोस्ट पर कंपटीशन था। बात करें दोस्तों आज के पेपर की उपस्थिति जीके वाले की, तो जीके की उपस्थिति की बात करें दोस्तों तो बहुत कम रही, 64.78% की उपस्थिति रही। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि 3 लाख फॉर्म आए थे, उनमें से 3,59,000 में से सिर्फ 2,33,000 ही पेपर में बैठे थे। कितने? 2,33,000 कैंडिडेट ही पेपर में बैठे थे। और सेकंड पेपर में इससे भी कम कट ऑफ रहेगी, कम उपस्थिति रहेगी, क्योंकि जिसका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ वो भी नहीं देंगे। उसके अनुसार कट ऑफ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। पोस्टें कम है, पेपर भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल का आ रहा था, एकदम हल्का पेपर भी नहीं था। जीके के पेपर में साइकोलॉजी और जीके का पेपर था वो ठीक ठाक था। साइकोलॉजी के आसान क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, और भारतीय संविधान और जीके के जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे। और अपन करंट की बात करें तो करंट ज़्यादा पुराना नहीं आ रहा था दोस्तों, जून जुलाई 2025 से आगे का ही पूछ रहा था। जून जुलाई 2025 से आगे का करंट पूछ रहा था। राजस्थान जीके भी ठीक ठाक लेवल का था, उसके कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। और सेकंड पेपर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी थे दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगले वाला जो भी अगला जिसका भी एग्जाम है वो एक बार रिपीटेड क्वेश्चनों को भी देख के जाएं। ग्रुप 1 का जीके का पेपर कितने नंबर का दोस्तों अपन विस्तृत बात करें तो जीके का पेपर 100 क्वेश्चन थे, 200 नंबर के थे, 200 नंबर के। इसमें जीके वाले में साइकोलॉजी भी साथ में थी,
और विशेष बात यह है कि इसमें उपस्थिति जीके वाले में काफ़ी कम रही है, अपना 66% मतलब बहुत कम रही है उपस्थिति। पोस्ट 88 है सामाजिक की दोस्तों। और सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें 150 क्वेश्चन 300 नंबर के थे। सेकंड वाले में 150 तो क्वेश्चन थे, नंबर के थे 300। और पहले वाले में थे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। मोटा मोटी चर्चा करें दोस्तों तो कम से कम इन 100 में से 60 क्वेश्चन तो आसानी से सही हो ही रहे थे, जिसकी जो अच्छी तैयारी थी 60 हो रहे थे। कुछ के 65, 70, 75 और 80 तक कुछ कैंडिडेट पहुंचे हैं। 80 वाला बहुत बढ़िया रेस में मुश्किल से 1-2 कैंडिडेट के 80 का स्कोर हुआ है पहले पेपर में। क्योंकि पहले पेपर की बात करें तो 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत अच्छे मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते थे। 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे और 10 क्वेश्चन मध्यम ठीक ठाक थे। 10 क्वेश्चन मध्यम के थे और 10 क्वेश्चन ऐसे थे तो दिमागी रूप से दिमाग लगा करके हल आसानी से कर सकता था। और 60 क्वेश्चन सरल कह सकते हैं, मीडियम लेवल के, जो पढ़ने वाला कैंडिडेट आराम से कर सकता है। तो 60, 65 प्लस इसमें अपना स्कोर होना ही चाहिए कैसे भी करके। ठीक है दोस्तों। और बात करें सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर में क्वेश्चन थे 150, नंबर थे 300। इसमें से कम सेकंड पेपर ही तो है, सेकंड पेपर निर्णायक पेपर कहते हैं इसको, ये अपने सब्जेक्ट का पेपर है। सेकंड पेपर मतलब निर्णायक पेपर, इसमें अपने अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। 100 के आसपास क्वेश्चन तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट के कम से कम सही होने चाहिए इसमें। 100 क्वेश्चन 200 नंबर तो इसमें बनने ही चाहिए। 100 से प्लस ही होंगे, जिसके 100 से नीचे वाले का इसमें नहीं लगने वाला, क्योंकि पोस्ट इस बार दोस्तों बहुत कम है, सिर्फ 88 पोस्टें ही हैं। तो इसमें अपन मिनिमम माने 100 और उसमें मान ले 60। पेपर को ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक लेवल का पेपर था। 200 दोनों पेपरों को मैंने मिला के बता दिया। पहले में 60 या 70 जिसके भी बैठ रहा है, और सेकंड पेपर में 95 या 105 बैठ रहा है, उसका आराम से फाइनल चयन हो जाएगा। स्कोर 315 से 325 के बीच में जिसका भी बैठ रहा है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसका 100% फाइनल चयन हो जाएगा। कम मेरिट नहीं रहने वाली है दोस्तों इस बार, क्योंकि पोस्टें सिर्फ और सिर्फ कितनी है 88 पोस्टें हैं। तो मेरिट तो जाएगी कुछ लेवल तक तो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बताएंगे, उतनी नहीं जाएगी। आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अपन कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। पहले अपन पेपर के लेवल की चर्चा की कि पेपर किस स्तर का था। कुछ क्वेश्चन कठिन थे, कुछ सरल थे, कुछ मध्यम स्तर के थे, कुछ दिमागी रूप से हल करने वाले क्वेश्चन थे। तो उस अनुसार अपन आराम से, जो कैंडिडेट अच्छी तैयारी कर रहा था उसके 320, 25, 30 का स्कोर हो रहा है, उसको तो बहुत बढ़िया चांस बनते हैं। लेकिन एक बार इसमें पोस्टें कम थी दोस्तों, तो अपना वो चल रहा है ना, रथ को चतुर श्रेणी की तरफ मोड़ो। तो आराम से चतुर श्रेणी की अभी जल्दी आप जितनी हो सके उतनी प्रिपरेशन करो। कुछ सिलेबस सेम ही है, कुछ टॉपिक जो सा इसमें नहीं थे उसको तैयार करो। 4th ग्रेड में बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें संभावना है फाइनल चयन की। जिसका 2nd ग्रेड का पेपर खराब गया है और सेकंड पेपर में अगर 225-30 का स्कोर बन रहा है तो आपका इसमें भी बैठ जाएगा, और उधर भी एक बार आप उसका एग्ज़ाम ज़रूर दें अच्छी तैयारी के साथ में। कट ऑफ की बात करें कितने % वालों का चयन होगा, तो मैंने आपको बता दिया 160 प्लस दोनों पेपरों को मिलाकर जिसके भी बैठ रहे थे उसका 100% चयन हो जाएगा। 160% का मतलब 220 प्लस नंबर जिसके भी हैं, कैटेगरी कोई सी भी हो। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स 2025 नॉन टीएसपी एरिया, तो जनरल में मैंने यहाँ 315 बताया है, इससे कम नहीं जाने वाली दोस्तों। 315 से कम कतई नहीं जाने वाली है, इससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि पोस्टें कम हैं।
315 कम से कम है, बाकी 300 नहीं दोस्तों, 200 सॉरी, तो नहीं 300 ही होगा। क्या होगा? 300, क्योंकि 160 क्वेश्चन थे, 160 क्वेश्चन दोनों पेपरों को मिला करते अपन फर्स्ट पेपर में 60 या 70 माने और सेकंड में मान ले 95 से 105 तक तो आराम से हो जाएगा। 315 या फिर 320-25 जिसके भी जनरल में बैठ गए उसके बहुत बढ़िया चांस है, उसका चयन फाइनल हो जाएगा, फाइनल चयन हो जाएगा। पिछली कट ऑफ से थोड़ी ज़्यादा जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी। पेपर भी लेवल का था, एकदम आसान लल्लू टाइप का पेपर भी नहीं कह सकते। बात करें दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ की, तो ओबीसी की 310 प्लस जिसके भी स्कोर बन रहा है उसका अच्छा स्कोर है। 315, 320, 100% इनका फाइनल साइन हो जाएगा और इनकी भी संभावना बन रही है। अभी बहुत कम कैंडिडेट मिले हैं मेरे को, पेपर का लेवल के अनुसार मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में बताना ताकि उनके अनुसार नेक्स्ट अपन विस्तृत चर्चा कर सके कट ऑफ के बारे में। और गूगल फॉर्म भी मैं आपको दे दूंगा, उस पर जाकर भी आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं ताकि पता चले मेरिट कहाँ तक जा सकती है। बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस की 308-10 जिसके भी नंबर है तो उसका साइन हो जाएगा आराम से। 308 से 10 के आसपास जिसके भी नंबर है ईडब्ल्यूएस उसका फाइनल साइन हो जाएगा। डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये स्कोर होना चाहिए। आप अगर आपका निर्णायक पेपर सब्जेक्ट वाला अच्छा है तो उसमें ज़्यादा स्कोर कर लोगे और इसमें कम होगा तो भी जरूरी बढ़िया ढंग के नंबर हो जाएंगे, लेकिन आपको पास दोनों पेपरों को करना जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बात करें एससी कैटेगरी की, तो 295 प्लस एससी में एससी बी की काफ़ी जा सकती है, इस बार 295 के आसपास जा सकती है। पिछली बार बहुत कम गई थी लेकिन इस बार पोस्ट कम है तो कैंडिडेट मिल जाते हैं, कुछ स्कोर करने वाले हो जाते हैं। तो 295 प्लस जिसके भी स्कोर है उसके अच्छे चांस है। एसटी की बात करें तो 285 प्लस जिसके भी है उसके बढ़िया तगड़े चांस है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार 4th ग्रेड की भी प्रिपरेशन करना साथ में, बाकी इसमें बहुत बढ़िया चांस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ताकि अपन नेक्स्ट विस्तृत वीडियो बनाकर कट ऑफ के बारे में एक अलग सी चर्चा कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।